मैंने एक दिन एक एपिसोड में कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब बड़े बड़े सुपर स्टार आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करेंगे, नाक रगड़ेंगे। ये मैंने कहा था और वो होता हुआ नजर आ रहा है। इस एपिसोड में बताऊंगा, साथ में बताऊंगा कि क्या अमिताभ बच्चन की फिल्म जो अभी रिसेंटली में आई है उसमें अनुपम खेर जी भी हैं, डैनी भी हैं, बोमन ईरानी भी हैं। ये तमाम लोग की फिल्म आई है ऊंचाई। उसकी बात करूंगा कि क्या कांतारा को टक्कर देगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं गिड़गिड़ाने वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, कि बड़े बड़े सुपरस्टार गिड़गिड़ाएंगे एक दिन और उसकी थोड़ी झलक दिख रही है। इस एपिसोड में बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं प्रकाश। दरअसल मैं बहुत सारे एपिसोड में लगातार कहता रहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब सुपरस्टार और खासकर बड़े बड़े सुपरस्टार, जिनको कुछ साल पहले तक ये घमंड था कि मैं जमीन पे नहीं उतरूंगा, मैं जमीन पे नहीं रहूंगा, मेरे पैर आसमान पे होंगे, मैं आम जनता को कीड़े मकोड़े समझूंगा, उन्हीं से पैसे कमाऊंगा, उन्हीं को आंखें दिखाऊंगा, इस तरह की तमाम मानसिकता 2 साल पहले दिख रही थी। लेकिन जैसे जैसे उनको जनता जनार्दन ने उनकी औकात दिखा दी कि तुम बड़े नहीं हो, हम बड़े हैं, तुम्हारी हैसियत बड़ी नहीं है, हमारी हैसियत है, हमारे पैसों से तुम बनते हो, तुम्हारे पैसे से हम नहीं बनते हैं, जैसे जैसे जनता जनार्दन ने दिखाना शुरू किया, उसके बाद अब धीरे धीरे उनकी औकात और उनकी रियलिटी दिखाई दे रही है। मैं बात कर रहा हूं ऊंचाई फिल्म के एक किरदार जिसमें अमिताभ बच्चन निभा रहे हैं। उन्होंने बकायदा ज्ञान दिया है कि क्या मतलब आप लोग मोबाइल पे फिल्में देखते हो, टीवी पे फिल्में देखते हो, जरा बड़े से पर्दे पे जाके देखिए, मजा कुछ और आता है। अच्छा अमिताभ बच्चन जी, हमें तो पता ही नहीं था कि मल्टीप्लेक्स का क्या मजा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आहट और उनको चोट लग चुका है। उनकी रिसेंटली में फिल्म ब्रह्मास्त्र बुरी तरह से फ्लॉप हुई, रनवे फ्लॉप हुई, झुंड फ्लॉप हुई। अब उनको कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो चीजें नजर आ रही है कि जनता के बीच में जाके बैठना होगा, उनके दिल से दिल मिलाना होगा, उनके नब्ज को टटोलने होंगे। ये तमाम चीजें उनको एहसास हो गया है, तभी तो अपने ही शो में ज्ञान बांटने लगे। मतलब केबीसी में बकायदा ज्ञान देते हुए बड़े बड़े लंबे लंबे छोड़ा। जब उस समय जब ऊंचाई फिल्म के वो तमाम किरदार केबीसी में मौजूद थे। दरअसल अमिताभ बच्चन हाथ जोड़ते हुए कहा कि हाथ जोड़ते हैं, सिनेमा घर में जाइए। केबीसी के हालिया एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने लोगों से गुजारिश करते हुए नजर आए और उन्होंने सिनेमा घर में जाकर फिल्में देखनी चाहिए इसका ज्ञान दिया। अमिताभ बच्चन ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद काफ़ी कम लोग सिनेमा घर में जाके फिल्में देख रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि थिएटर में जाइए और हमारी फिल्म को देखिए, क्योंकि जो मज़ा बड़े पर्दों में है फिल्म देखने का, वो घर में नहीं है। क्या बच्चन साहब, अब आपको एहसास हो रहा है कि कोरोना महामारी के बाद जनता जनार्दन नहीं जा रही, कोरोना महामारी की जनता जनार्दन नहीं जा रही है। कोरोना के टाइम पे ही सुशांत सिंह राजपूत का इंसिडेंट हुआ था, और वो भी कोरोना महामारी से दर्दनाक खबर थी जिसे पूरे देश की जनता जनार्दन को हिला कर रख दिया था। जैसे जैसे जब सुशांत सिंह राजपूत के इंसिडेंट के बाद वो खबर आई, उसके बाद देश की जनता जनार्दन का तो मन और दिल और सोच बॉलीवुड से उठ गया, जब उन्होंने देखा कि इस तरह की काली सच्चाई बॉलीवुड में छुपा हुआ है। तब से जनता जनार्दन ने कोरोना काल में ही दिल उठा लिया कि अब इनकी फिल्में नहीं देखनी है। बची खुची फिल्में थी जो उनके, जिन्होंने कि हिंदू देवी देवताओं का और भावनाओं का मजाक किया था, वो फिल्में फूक गई। और बची कुछ फिल्में थी जो कॉपी पेस्ट करके लाया गया था, जो ऑलरेडी देश की जनता जनार्दन ने कहीं ना कहीं देख लिया था। बस ये की गई थी कि
नई बोतल में पुरानी शराब को डाल के बेची जाती है, वैसे ही किया गया था। इसलिए जनता जनार्दन ने मुंह फेर लिया था। और बचा खुचा सोच तो आपकी पत्नी जो जया चाची ने जनता जनार्दन के साथ और कभी कभी मीडिया के पत्रकारों के साथ करती हैं, उनकी हरकतों के कारण भी जनता जनार्दन ने बॉलीवुड का सच्चाई देख लिया। जब देश में ड्रग्स के मामले उजागर हो रहे थे और उसके खिलाफ कोई बॉलीवुड से ही खड़ा होकर बोल रहा था कि हाँ, बॉलीवुड से ड्रग्स का मामला हटना चाहिए, सफ़ेद पाउडर की खात्मा होना चाहिए, तो जया चाची ने ही आके कहा था कि ये थाली में छेद कर रहा है। बच्चन साहब थाली में कोई छेद नहीं कर रहा था, सच्चाई बता रहा था। क्योंकि एक धड़ा भी है बॉलीवुड में जो वाइट पाउडर से बहुत दूर रहता है। एक धड़ा ऐसा भी है, वो चाहता है कि वाइट पाउडर हमेशा के लिए पूरी दुनिया से खत्म हो जाए, क्योंकि न जाने कितने बहन, कितनी माँ, कितनी बेटे खत्म हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी उनकी बातों को, मतलब रवि किशन की बातों को कह दिया गया कि ये थाली में छेद कर रहे हैं। किसी के सामने में बुराई भी करना, किसी इंडस्ट्री के बारे में बुराई करना, खासकर बुराई वाली पॉइंट को लेकर बोलना, थाली में छेद नहीं होता। जनरेशन को बचाने की कवायद होती है। लेकिन बच्चन साहब, आपकी पत्नी जया चाची को ये सब चीज़ समझ में नहीं आया। उन्होंने कह दिया कि थाली में छेद नहीं, थाली में छेद हो रहा है, थाली में छेद नहीं। उसको बचाने की कवायद कर रहे थे रवि किशन। ये तमाम चीज़ों ने जनता जनार्दन को देखा। बचा खुचा जो बातें थी वो कहीं ना कहीं जया चाची की कुछ एक्टिविटी थी, जिससे जनता जनार्दन ने और भी आपके और आपके परिवार से आने वाली फिल्मों का बहिष्कार किया है। रिसेंटली में खासकर जब एक कैमरेमैन के बारे में जब जया चाची ने गुस्सा किया, तो भी देश की जनता जनार्दन वो तमाम चीज़ें दिखी थी। और बची खुची जो इज्जत थी, वो जब अपनी नातिन को ज्ञान दे रही थी पॉडकास्ट में, वो खबर पूरे देश को भी सनसनी फैला दिया था। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं देखते हुए बच्चन साहब को लग रहा है कि अब हमें हाथ जोड़ना ही होगा, अब हमें ज्ञान देना ही होगा। लेकिन बच्चन साहब, आपने जो ज्ञान दिया है, खासकर ये मल्टीप्लेक्स में जाके फिल्में देखिए। टीवी तो घर में, टीवी पर फिल्में देखने मज़ा नहीं आता है। कृपया करके सिनेमा हॉल में जाइए, मेरे फिल्मों को देखिए। इसका मतलब कि ज़मीन खिसक चुका है बच्चन साहब आपके पैरों तले। और इंतज़ार कीजिए, अभी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। कहीं ना कहीं बच्चन साहब को यह पता चल चुका है कि अभी रिसेंटली में आई फिल्में पूरी तरह से फ्लॉप हुई है। रिसेंटली में भी आई हुई है, इसी मंथ में, वो भी छोटे मोटे कलाकारों का नहीं, बड़े बड़े कलाकारों का, जिनकी फिल्में फूकी हैं। मैं बता देता हूँ, जानवी कपूर की फिल्म मिली, सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म डबल एक्स्ट्रा लार्ज, कैटरीना कैफ की फोन बूथ, ये तमाम फिल्में आई थी और कब फूंक गई उनको भी पता नहीं चला। इसीलिए कहीं ना कहीं बच्चन साहब हाथ जोड़ के अपनी कड़ी मीठी मीठी ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का रिपोर्ट आ रहा है कि ऊंचाई का कलेक्शन जो है वो बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन कांतारा के आसपास कभी भटकेगा नहीं, कभी नहीं भटकेगा। थोड़ी सी अनुपम खेर साहब की एक्टिंग के कारण, बोमन ईरानी के एक्टिंग कारण, डैनी के एक्टिंग कारण ये फिल्म खींच सकती है। लेकिन बच्चन साहब, आपकी धर्मपत्नी की जो एक्टिंग होती है, खासकर समाज के बीच में, वो कहीं ना कहीं डेंट करती है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रही थी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश के अपना मैं ध्रुव लाठी के साथ।